हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपका जो अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी पीओ का और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क का एग्जाम है। उसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, 3 महीने की स्ट्रेटेजी, फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी रहेगी प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए। प्री और मेंस दोनों कैसे हम लोग प्रिपेयर करें साइमल्टेनियसली, जिससे एग्जाम में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए, एस कर पाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अपना एकदम जो होता है ना बेस्ट दे पाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम क्लियर कर ही लेंगे या जो होगा वो बात की बात है, देखा जाएगा, डिपेंड करता है हमारी परफॉर्मेंस पे, एग्जाम लेवल पे, सब कुछ पे। लेकिन हमें क्या करना है, अपना बेस्ट देना है और हम अपना बेस्ट देंगे। और अगर बेस्ट देना है तो आपको अपना प्री प्लस मेन साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना पड़ेगा आज से। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप लोग इस सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना इस सेशन को, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सर्च कंटेंट, है ना। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। अच्छा, काफी लोग ना इस बात से ऑफेंड भी हो सकते हैं, कहेंगे कि सर क्या मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी के, जब आपने पहले ही एक लाइन कह दी कि शायद क्लियर ना हो। मैंने ये नहीं कहा क्लियर ना हो, मैंने कहा क्लियर होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है और बेस्ट प्रिपेयर करना है। और बेस्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें बेस्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। यूट्यूब पे सबने स्ट्रेटेजी बताई है, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा किसी की बिगड़ स्ट्रेटेजी, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, राइट। क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुका हूं, तो मुझे पता है चीजों को कैसे मैनेज करना होता है, क्या करना है। तो वही एक्सपीरियंस मैं अपने साथ शेयर कर रहा हूँ। काफी लोग मेरी बात से सहमत हो भी सकते हैं और काफी लोग नहीं भी हो सकते हैं। सो ये अपना एक सब्जेक्टिव केस है, राइट। चलिए, तो देखते हैं, पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम आरआरबी पीओ एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम जाने, तो आपको पता है कि आरआरबी पीओ का जो अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मई जून से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी प्रीलिम्स की एग्जाम डेट स्टार्ट होगी 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त। तो मोटा मोटी में मान के चलू मई पूरा बाकी है, जून पूरा बाकी है, और आज अपनी तारीख कौन सी है, आज अपनी 28 अप्रैल। तो मतलब 3 महीने आपके पास पूरे हैं आरआरबी पीओ के लिए अभी भी। 3 मंथ्स पूरे हैं, 30, 30, 60, 30, 90 पूरे पूरे 3 महीने हैं। और मेंस की एग्जाम डेट होगी 13 सितंबर को। मतलब 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको प्री से मेंस के बीच में, प्री से मेंस के बीच में 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 1 महीने का टाइम मिलेगा, इसी 1 महीने में आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है। मेंस की तैयारी आज साइमल्टेनियसली स्टार्ट करनी है। कैसे करनी है, क्या क्या करना है, वो सब अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं आरआरबी क्लर्क की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, तो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट आपकी जुलाई से इसका फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जुलाई से फॉर्म आएगा, इसका मतलब मई पूरा बाकी है, जून पूरा बाकी है। जुलाई में फॉर्म आएगा तो इसका मतलब अगस्त के एंड में एग्जाम होगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसके लिए आपके पास अभी भी 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने आराम से बाकी है आरआरबी क्लर्क के लिए। और नवंबर में इसका क्या होगा, नवंबर में इसका मेंस का एग्जाम होगा 9 नवंबर को। डेट फिक्स है, ये मैं अपने मन से फिक्स नहीं कर रहा हूं, ये ऑफिशियल डेट्स हैं जो आईबीपीएस ने रिलीज करी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेट्स के बाद कुछ पहले एग्जाम पैटर्न को जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे और जो लोग नए हैं बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए, तो उनके लिए पहले पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं वो थोड़ा सा आगे जाके वीडियो को देख सकते हैं, आगे हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर पैटर्न की बात करूं, रीजनिंग में आपको पता 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के। क्वांट के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के। चाहे क्लर्क का हो या फिर पीयू का हो, दोनों का पैटर्न सेम ही रहता है, ठीक है। क्लर्क और ओए का मतलब हो गया ऑफिस असिस्टेंट, मतलब प्रीलिम्स क्लर्क की ही बात कर रहा है। क्लर्क और ओए दोनों सेम चीज है, ये प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि 2022 तक, नहीं 2023 तक, आई शुड से 2023 तक इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी। लेकिन 2024 से इन लोगों ने सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड कर दी है ना। रीजनिंग के लिए 25 मिनट कर दिए और क्वांट के लिए 20 मिनट कर दिए, पहले नहीं होता था। और अगर मैं आरआरबी क्लर्क के मेंस पैटर्न की बात करूं, तो मेंस में क्या रहता है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। क्वांट 40, 50 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब जैसे प्रीलिम्स में तो रीजनिंग और क्वांट ही आनी है, जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है उन लोगों के लिए रीजनिंग क्वांट अपना प्रॉपर है। लेकिन मेंस में क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या तो आप इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है हिंदी प्रेफर करेंगे, और जो लोग इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश लेंगे ही लेंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मिनट इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट और हिंदी में मिलेगा। जीए में क्या होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, लेकिन 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स का होगा, मतलब 0.5 का एक क्वेश्चन रहेगा, है ना। 0.5 का एक क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो ये रहा ओवरऑल आपका वेटेज, ये रहा आपका ओवरऑल वेटेज जो आपका पैटर्न है मेंस का और किसका, प्री का, ठीक है। ये तो आरआरबी क्लर्क मेंस हो गया। अब मैं अगर आरआरबी पीओ
प्रीलिम्स की बात करूं, अगर ऑफिसर स्केल 1 की मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग क्वांट, ये उन लोगों के लिए एग्जाम सबसे बढ़िया है जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है। मार्क्स 40 मार्क्स के दोनों सेक्शन रहेंगे, बस सेक्शन टाइम है 25 और 20 का, रीजनिंग में 25 और क्वांट में 20। 2024 से ये इंक्लूड कर दिया था ऐसा, ठीक है। और मेंस की बात सेम वही है जो क्लर्क में था, 40 क्वेश्चन सब में आएंगे, 50 मार्क्स की रीजनिंग, 50 की क्वांट, 40 की इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल है जो आपको चूज करना है, जीए 40 मार्क्स की, कंप्यूटर 20 मार्क्स की, और टाइमिंग भी सबका सेम है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सर प्रिपेयर कैसे करें, क्या क्या करना है। देखो अभी ना दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, दो टाइप के स्टूडेंट क्या होंगे, दो टाइप के भी नहीं, मैं तीन टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होंगे अभी। एक तो होंगे जो एकदम ही मतलब एक्सपीरियंस वन, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, पहले भी आरआरबी के एग्जाम देने का, 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। और मुझे लगता है वो शायद ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि सबकी पता है क्या, जब एक्सपीरियंस आ जाता है लोगों के पास तो वो ना डिपेंड अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस रखते हैं, वो जबरदस्ती स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते कि कल को ये मार्केट में आ गया ये अपनी स्ट्रेटेजी ला रहा है, वो आ गया वो अपनी स्ट्रेटेजी ला रहा है, सब अपनी स्ट्रेटेजी लेके आते हैं। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे, वो अपना जिस तरीके से कर रहे हैं वो उस तरीके से करेंगे, जहां पे वो लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे वो उस चीज पे वर्क करेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एक्सपीरियंस वाले बंदे शायद ही इस वीडियो को देखेंगे। अब बात आती है बिगिनर्स की, और एक आती है जो बीच में लटके हुए हैं, मीडियम वाले, है ना। बिगनर के बाद जो आ गए मीडियम वाले, जो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी जनवरी से, मतलब जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर एसबीआई क्लर्क के टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और अब उन लोग का मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका होगा, बेसिक तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका होगा। वो लोग का है बेसिक के बाद आप लोग प्रैक्टिस वाली दौरान पे चल रहे हो, प्रैक्टिस के मोड में चल रहे हो। अब इस प्रैक्टिस के मोड में चल रहे हो तो प्रैक्टिस के मोड में किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, वो सब डिस्कस करेंगे। और बिगनर क्या है, बिगनर अभी क्या है, वो अभी भी सोच विचार में लगे हैं, या फिर सोच विचार उन्होंने अपना मन बना लिया है कि यार चलो अब स्टार्ट करते हैं बैंकिंग की तैयारी। तो देखो बिगनर्स के लिए तो मैं एक चीज ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अपना पहले फाउंडेशन बिल्ड कर लो, फाउंडेशन बिल्ड कर लो। कोई भी आप एक बैच इनरोल कर सकते हैं, और बैच में अगर इनरोल नहीं करना चाहते हैं ऑनलाइन कहीं पे भी, तो यूट्यूब पे यार इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पढ़ा है ना, आपको जो चैप्टर पढ़ना है आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। मैं भी डेली अपने यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ पजल की और हर एक टॉपिक की। तो आप ये बिगनर और मीडियम वाले जो मतलब बिगनर के बाद वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी है, और अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप इसको फॉलो करना, वरना आपकी मर्जी है ना। कोई इसमें पैसा तो लग नहीं रहा है ना मेरे वीडियो बनाने में और ना आपके देखने में, हाँ नेट का खर्चा जरूर आएगा। तो देखो क्या करना है प्रीलिम्स के लिए, मैं बात बता दूं कि आपको पता है कि एग्जाम का पैटर्न रीजनिंग में क्या रहता है कि 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 40 में से आपको पता है कम से कम 20 से 25 मार्क्स की पजल आएगी, मतलब 20 से 25 का मतलब 4 या 5 पजल आएंगी, 4 या 5 पजल सिटिंग। तो आपको डेली लेवल पे डेली बेसिस पे 5 से 10 पजल और सिटिंग की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के लिए। ये ना कुछ चीजें हैं जो आपको डेली मतलब करना ही करना है अगर जॉब चाहिए तो, अगर जिद है जॉब पाने की, फाइनेंशियली अपने ऊपर मतलब सिक्योर होने की, अपने माँ बाप को सपोर्ट करने की और कुछ कर दिखाने की, पहले टाइम में जॉब लेने की, तो कुछ चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, है ना, तपना तो पड़ेगा, ये तो आप समझ लो। तो डेली 5 से 10 पजल सिटिंग अरेंजमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से कर सकते हो। एक तो हमारा खुद का चैनल है, एक तो हमारा चैनल है, हम इस पर डेली 4 पजल की प्रैक्टिस कराते हैं। और भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो डेली पजल की प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी स्टडी मटेरियल या कोई भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहेगा, डेली हम लोग 4 पजल की प्रैक्टिस कराते हैं जो एकदम एग्जाम रेलिवेंट रहती हैं। तो आप इन पजल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे चैनल से भी, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस मिसलेनियस क्वेश्चन। अब देखो केवल पजल से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, हमारा रीजनिंग और क्वांट में एक सेक्शन तो ऐसा हो जिसमें से हम 40 में से 40 स्कोर कर सकें, है ना, एक सेक्शन तो ऐसा हो। और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जिसमें हम 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं प्री में, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ने करा हुआ है, और एक बार नहीं मैंने 2-3 बार लगातार मैंने 40 में 40 स्कोर करा है। इस वीडियो की अगली वीडियो में मैं अपने स्कोर कार्ड शेयर करूंगा, अपने सारे एक्सपीरियंस 2020 21 22 जितने भी मैंने एग्जाम दिए सबके, ठीक है। डेली आपको प्रैक्टिस करना है मिसलेनियस क्वेश्चंस की। मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या क्या आ गया, सिलॉग्स आ गया, डेली कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सिलॉग्स के।
इनइक्वालिटी अभी 5 से 10 करो। ये क्या है, इसमें कोई ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, आप इनको जैसे 3-4 मिनट में ये निपटा दोगे, 3-4 मिनट में इनइक्वालिटी निपट जाएंगी, 5-5 10 क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर डेली ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस करो, डायरेक्शन डिस्टेंस की प्रैक्टिस करो, कुछ कुछ क्वेश्चन ले लो, ऐसा नहीं कि जैसे ब्लड रिलेशन ले लिया तो भैया एक ही दिन में 500 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के लगाते, ऐसा नहीं। आप एक मिक्स सेक्शन की प्रैक्टिस करो, मिक्स क्वेश्चन करो, जिसमें स्लॉग्स भी रहे, इनइक्वालिटी भी रहे, ब्लड रिलेशन भी रहे, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग। तो डेली बेसिस पे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, 3 महीने का टाइम है, कितने महीने का, 3 महीने का। अब सोचो, डेली अगर आप एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो मिसलेनियस का, जिसमें आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मिक्स इन सबके, और अगर आप ये चीज 30 दिन तक फॉलो करते हो, तो 30 इंटू 20 मतलब 600 क्वेश्चन से ऊपर की प्रैक्टिस कर ली आपने, 600 क्वेश्चन से ऊपर की प्रैक्टिस। सर कहां पे मिलेगा ये ऐसा कंटेंट हमें, जहां पे डेली स्लॉग्स मिल जाए 5 से 10, डेली इनइक्वालिटी मिल जाए, ब्लड रिलेशन मिल जाए? ये आपको हमारे खुद के चैनल पे मिलेगा, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ब्रेन बूस्टर पे। डेली प्रैक्टिस सेशन आता है, मिसलेनियस का अलग से और पजल का अलग से आता है। ये तो रही प्रीलिम्स की बात। प्रीलिम्स के साथ साथ आपने अपना मेंस को भी लेके चलना है, क्योंकि पता है आपको, एक सिंपल सी बात बता दूं, आप सपोज अगर आप प्री में अटके रहे और मेंस पे आपने ध्यान नहीं दिया, और आपका प्री निकल गया, और जब प्री निकल गया आप खुश हो रहे हो, अरे वाह मैंने तो पहले अटेम्प्ट में प्री निकाल लिया, वो खुशी किसी काम की नहीं रहेगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि अपना मेन टारगेट तो जॉब लेने का है, मेंस निकालने का है। तो आप अभी से मेंस की भी प्रिपेयर करते चलो, अपना लेवल बनाते चलो। आप अगर डेली नहीं कर सकते मेंस की प्रैक्टिस, तो अभी देखो 3 महीने हैं, 3 महीने में से भी अगर मैं डेली अल्टरनेट डेज पे मेंस लेवल की पजल की प्रैक्टिस कर रहा हूं, कम से कम 2 से 3 पजल सिटिंग अरेंजमेंट अल्टरनेट डेज पे लगाओ। मतलब डेली नहीं लगा पा रहे तो अल्टरनेट डेज पे लगाओ। लेकिन जो लोग इस बिगिनर के बाद वाले सेशन में आ चुके हैं, उन लोग से तो मैं मतलब रिकमेंड ये करूंगा कि भाई हो सके तो तुम लोग तो अल्टरनेट डेज छोड़ो, तुम लोग तो डेली लगाना, है ना। मतलब ये आपके ऊपर है, देखो ये आपका अपना सब्जेक्टिव केस है, आप या तो अल्टरनेट डेज पे जाओ या डेली लगाओ। करनी तो साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस है, प्री और मींस दोनों की। अब ये कहां से मिलेगा सर? ये हमारे चैनल पे मिलेगा, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीक से, है ना, मेंस की प्रैक्टिस की। और ऑलरेडी मैंने एसबीआई क्लर्क के टाइम पे, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के टाइम पे 20+ मेंस के पावरफुल सेशंस मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिसमें एक से एक तगड़ी पजल है। अगर आप चाहें तो उन पजल्स और उन सेशंस को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मेंस तो मेंस होता है, हमें कंटेंट की जरूरत है। हमें एग्जाम से मतलब नहीं कि मैं एसबीआई क्लर्क उस थंबनेल पे लिखा हुआ है तो वो केवल एसबीआई क्लर्क में काम आएगा। भाई कंटेंट कंटेंट होता है, पजल पजल होती है, मेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये याद रहे बस, है ना। फिर मिसलेनियस की बात करूं तो मिसलेनियस में आपका देखो, मेंस में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सारी पजल आप एग्जाम में बना के आ जाओ। तो हमारा जो स्कोर जो हमारा बढ़ा सकता है, वो डेटा सफिशिएंसी जैसे क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, इनपुट आउटपुट अगर डिकोड हो जाए तो, कोडेड के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनइक्वालिटी हो गया सबसे इजी, सिलॉग्स हो गया, डुएबल क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन डुएबल क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस डुएबल। तो आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ मेंस के लिए इन टॉपिक्स पे भी अपनी कमान बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे इन टॉपिक्स की भी। कंटेंट प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, मेंस का भी और प्री का भी। इस बात की मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूं। मेंस की मैं एश्योरिटी ये दे सकता हूं कि हफ्ते में 2 से 3 सेशन में अपलोड कर दूंगा, 2 से 3 करूंगा। और जो पुराने सेशन है मेंस के, आप उनको भी देख सकते हैं। और यूट्यूब पे और अगर आप खंगोलोगे तो और आपको सेशंस मिलेंगे अलग अलग टीचर्स की ने जो अपलोड कर रखे हैं। लेकिन करना तो साइमल्टेनियसली, ये याद रहे, प्रीव्यू और मेंस भी साथ। क्रिटिकल रीजनिंग से देखो मेरा मतलब मैं ये कहता हूं कि क्रिटिकल रीजनिंग ना आपकी रीडिंग पे और अंडरस्टैंडिंग पे बहुत डिपेंड करता है। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि हाउ क्रिटिकली यू आर थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन, कितना क्रिटिकली आप सोच सकते हो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इसमें लैक रह जाता है, कहीं ना कहीं फिर भी कमी रह जाती है, और हमें श्योरिटी नहीं रहती कि हमने सही किया है नहीं किया है। तो ये केवल और केवल ना, ये केवल प्रैक्टिस से आएगा, ये केवल प्रैक्टिस से आएगा। तो कोशिश करो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की, है ना, तभी ये चीज इंप्रूव हो पाएगी। लेकिन उसके लिए आपको रीडिंग अच्छी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि ऑथर जो आपको स्टेटमेंट में कहना चाह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके बेसिस पे हम कैसे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया प्री और मेंस को कैसे लेके चलना है रीजनिंग के लिए। अब मैं बात करता हूं क्वांट की। क्वांट के प्री की मैं बात करूं तो क्वांट में देखो इस साल एसबीआई में क्या हुआ कि एक गेम चेंजर हो गया। गेम चेंजर क्या हो गया? जैसे हम सभी लोग स्पीड मैथ पे हमेशा फोकस करते हैं कि हम सोचते हैं भाई 35 नंबर में से कम 15 नंबर का, मतलब 10 से 15 नंबर का हम लोग हमेशा सोच के चलते हैं कि भाई ये स्पीड मैथ आएगा, 10 से 15 होगी, 10 नंबर की डीआई आएगी, तो 25 नंबर यहाँ हो गए, और 10 नंबर की अर्थमेटिक आ जाएगी, 8-10 नंबर की। लेकिन इस बार तो गेम चेंजर ये हो गया था एसबीआई क्लर्क में, 15-15 नंबर की अर्थमेटिक आई है, 12-12 15-15 नंबर की, 12-12 15-15 नंबर की अर्थमेटिक, डीआई आ गई 15-15 नंबर की, और स्पीड में कम आई है। तो दैट डज नॉट मीन कि आपका आरआरबी के एग्जाम में ऐसा होगा, नहीं।
अ, अब देखो मैं श्योरिटी तो नहीं कह सकती नहीं ऐसे ही होगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन अपनी तरफ से बेस्ट ये दे सकते हैं कि आपको अपनी स्पीड मैथ पे कमान बनानी है। कमान क्या बनानी है? आपको डेली बेसिस सिंप्लीफिकेशन 10 अप्रोक्सीमेशन, 10 मिसिंग सीरीज, 10 रॉन्ग सीरीज, 10 क्वाड्रेटिक। आप 1 महीने तक ये करके देखो, 1 महीने तक करके देखो, और ना आपकी इनमें स्पीड बन जाए, फिर आप मुझसे कहना। एक दिन में अगर 50 क्वेश्चन इन चीजों के लगा रहे हो, 1 महीने 30 × 50 कितना होता है भैया? 1500 क्वेश्चन आपके हो गए, ये सब 1500 क्वेश्चन। लेकिन ये 1500 क्वेश्चन तब हो पाएंगे जब आपको स्क्वायर्स कम से कम 1 से लेके 30 तक तो याद हो, क्यूब आपको कम से कम 1 से लेके 25 तक तो याद हो, स्क्वायर 35 कर लो, 35 कर लो, टेबल्स आपको ऑन द टिप्स याद होनी चाहिए, 1 से लेके 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे, फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती है, क्योंकि ये सब चीजें काम आएंगी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में, बहुत ज्यादा काम आती है। फ्रैक्शन वैल्यूज अप टू 20 तक याद होनी चाहिए, और कुछ अदर डेराइव्स करके भी आती है, डिराइव करके आती है, वो भी याद होनी चाहिए। तो ये सब चीजें तो आपको ना पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें, क्योंकि अगर ये पता होगा तभी आप इसको स्पीड मैथ में एस कर पाओगे। और इस फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज बहुत जगह पे आता है, डीआई में भी आएगा, अर्थमेटिक में भी आएगा। तो डेली स्पीड मैथ में आपको इतना करना ही करना है। डेली आपको टाइम तो देखो स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। डीआई की मैं बात करूं, तो डीआई में आप कोशिश करना डेली कम से कम 5 प्रीलिम्स लेवल डीआई तो कर सको। सोर्स यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, बहुत टीचर्स है, एक से एक बढ़िया टीचर और उम्दा पढ़ा रहे हैं। मतलब उससे आपको पता है कितना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, आपको खुद नहीं पता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कितना ग्रैब कर पा रहे हो। तो डेली 4 से 5 प्रीलिम्स लेवल डीआई लगाओ, कौन मना कर रहा है? 1 महीने तक लगा के तो देखो, 1 महीने तक लगा के देखो। उसके बाद स्विच करना मॉक्स वगैरह पे, सेक्शनल टेस्ट वगैरह पे, लेकिन पहले अपनी प्रैक्टिस तो करो अच्छे से। 1 महीने तक अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करो। 1 महीने के बाद फिर आप लोग जैसे मई के बाद जून में आना, और जून में आप लोग अपने धड़ाधड़ धड़ाधड़ मॉक्स 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 पहले चले जाओ, पहले चले जाओ, बढ़िया से लगाओ मॉक्स, ठीक है। अच्छा, अर्थमेटिक पे हल्के में नहीं लेना है, लाइट नहीं लेना। अर्थमेटिक में कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे टाइम एंड वर्क। अगर सारे नहीं कर सकते, कुछ टॉपिक तो अच्छे से करो। टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, पी एंड एल हो गया, है ना, पी एंड एल प्रॉफिट लॉस। ये 4 टॉपिक हो गए। 4 टॉपिक के बाद मैं आपको एक और बताऊं, जैसे रेशियो वाले हो गए। रेशियो में अपने बहुत सारे ऐसे, जैसे एजेस आ गया, पार्टनरशिप आ गया। ये क्या इजी इजी टॉपिक है, ये 5-6 टॉपिक हैं, ये बहुत इजी है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपके अर्थमेटिक में कहीं पे भी 6 से 7 नंबर तो कहीं नहीं गए। 6 से 7 क्वेश्चन तो इन टॉपिक से हमेशा आते ही आते हैं, और आप अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपका ना स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आप इन टॉपिक्स पे तो अच्छे से कम कमान बना ही लेना। टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया, बोट स्ट्रीम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया। ये बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको स्कोर डेफिनेटली बूस्ट कराएंगे ही कराएंगे। तो कोशिश करो कि आप इसमें चाहो ना अर्थमेटिक में डेली टॉपिक वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हो। एक दिन टॉपिक लो टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क की कोशिश करना 20 30 40 क्वेश्चन निपटा सको। अगले दिन स्पीड डिस्टेंस ले लो। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप मिक्स क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत टीचर्स प्रैक्टिस करा रहे हैं मिक्स क्वेश्चन अर्थमेटिक की, तो आप मिक्स भी कर सकते हो। तो उससे क्या रहेगा, आपका दिमाग चलता रहेगा कि हाँ टाइम एंड वर्क भी करा, स्पीड डिस्टेंस भी करा, बोट स्ट्रीम भी करा। तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा एक ही टॉपिक से, रादर देन हटके अलग अलग टॉपिक की जब करेंगे तो, ठीक है। और मेंस के लिए क्या करना है, आप देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अल्टरनेट डेज पे मैनेज कर सकते हो मेंस, या डेली कर सकते हो। मैं तो चाहूंगा कि अगर आप पे भी बहुत लोड हो रहा है प्री का, अगर आप एकदम ही बिगनर है, तो आप अभी प्री के लिए अभी आप अल्टरनेट डेज पे मेंस लगाना। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं तो ये कहूंगा कि डेली बेसिस पे 2 से 3 मेंस लेवल की डीआईवी फोकस करो। क्योंकि मैं तो भाई अपनी स्ट्रेटेजी जब मैं करता था प्रिपेयर, तो मैं तो इसी तरीके से करता था कि मेंस साथ में लेके चलता था। क्योंकि प्रीलिम्स तो यार प्रिपेयर हो जाता है 3-4 महीने में, 5 महीने में प्रीलिम्स प्रिपेयर हो जाता है, हाथ सेट हो जाता है। बात आती है मेंस की। तो मेंस में अभी रिक्वायर है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। तो कोशिश करना साइमल्टेनियसली प्री और मेंस लेके चलो, और कम से कम डेली बेसिस पे 2 से 3 मेंस की डीआई ताबड़तोड़ लेके चलो, और देखो कैसी कैसी डीआई आती है। स्पेशल फोकस रखना है क्वांट में मेंस पे, डेटा सफिशिएंसी जैसे क्वेश्चंस पे। Q1 Q2 के क्वेश्चन आते हैं, ये तो क्या है स्कोर बूस्ट कराते हैं टॉपिक्स, तो इन पे तो अपना स्पेशल फोकस रखना ही रखना है। एक अपना क्वाड्रेटिक आती है हाई लेवल की। हाई लेवल से मेरा मतलब है जो 9th और 10th क्लास में हमने जो क्वाड्रेटिक पढ़ी थी ना, उसमें जैसे एग्जाम में शब्द आते हैं ऐसे करके, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जो फॉर्मूला होता है C/A - B/A। तो ये जो ना 9th 10th वाली चीजें यूज होती है मेंस लेवल के क्वाड्रेटिक में, जो घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है। तो आप अपने क्वाड्रेटिक को अगर 9th 10th वाली क्लास का अगर आप रिवीजन कर लो क्वाड्रेटिक के लिए, तो उसके बाहर क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के देता रहा हूँ गारंटी के साथ।
तो क्वाड्रेटिक हाई लेवल का मतलब वही है कि जो आपके 9th 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ाई थी उसको घुमा के सम ऑफ रूट्स के रूप में देता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है। एक बोलता है एक रूट अल्फा है एक बीटा है, तो भैया वो अल्फा बीटा वो ए बी सी की ही बात कर रहा है, बस वो अल्फा बीटा देके एकदम दिमाग खराब कर दो वो क्या चीज है आगे। तो इस क्वाड्रेटिक पे अच्छे से वर्क कर लेना। सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं जैसे सीरीज 1 सीरीज 2, इसमें एक ब्लैंक दे दिया एक दो ब्लैंक दे दिए, इसकी जगह पे क्या आएगा इसकी जगह पे क्या आएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी ही करनी है मेंस के लिए ऑन अ डेली बेसिस। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी। अब वो बात आती है इंग्लिश की। देखो इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का सिंपल सा केस ये है कि अगर आप लोग आरआरबी पीयू में इंग्लिश को ऑप्ट कर रहे हो तो डेफिनेट बात है कि आपकी रीडिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स और उसको अंडरस्टैंडिंग सेंस लगाने की स्किल, ये दोनों चीजें तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपनी रीडिंग स्किल्स डेली इंप्रूव करो, डेली पढ़ो, एडिटोरियल्स आते हैं वो पढ़ो, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, वोकैब्स डेली बेसिस पे आपको याद करने ही करने हैं। जैसे फर्स्ट डे आपने वोकैब पढ़े है ना, याद हो गए 10 वोकैब याद हो गए। सेकंड डे जब आप स्विच करोगे तो आपने सेकंड डे के भी 10 याद हो गए, लेकिन साथ साथ पहले डे के भी रिवाइज करें तो 10 + 10 कितने हो गए 20। थर्ड डे पे आओगे तो 10 नए वोकैब मिल गए और ये 20 फिर से इसमें ऐड हो गए, तो 10 + 20 30 वोकैब्स आपको डेली ये रिवाइज करने हैं ताकि आपका पहला वाला जो है ना वो मिस ना हो, तो डेली बेसिस पे रिवीजन भी चले और नए भी याद होते हैं। तो वोकैब्स को तो इस तरीके से करना ही करना है। डेली 2-3 कोशिश करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सको 2 कर लेना अगर 3 ज्यादा लग रहे हो तो, लेकिन 2 भी ज्यादा लग रहे हैं तो एक तो भाई कम से कम डेली आरसी करना ही करना है, कम से कम प्रैक्टिस बनानी है एक आरसी की एटलीस्ट। डेली एक क्लोज टेस्ट 2 क्लोज टेस्ट जितने कर सकते हो करो। पैराजम्पल पे स्पेशल फोकस रखो, ट्रिक्स सीखो कैसे अप्रोच करते हैं, क्या इनकी ट्रिक्स होती है ना। यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारे टीचर, आप डालोगे ना चीजें डाल के देखो यूट्यूब पे बहुत चीजें मिल जाएंगी, एक से एक बढ़ के टीचर है। एरर स्पॉटिंग के लिए एरर के रूल्स जो होते हैं वो याद होने चाहिए आपको, याद इन द सेंस पता होनी चाहिए कि क्या रूल्स है कहाँ पे क्या लगता है। और कुछ तो अपनी जिनकी रीडिंग अच्छी होती है वो अपनी रीडिंग स्किल से ही पता लगा लेते कि हाँ यहाँ पे ये एरर है, लेकिन एग्जैक्ट एरर नहीं पता चलता लेकिन पता चल जाता है कि हाँ इस पार्ट में एरर है, पढ़ने में गलत लग रहा है तो ये एरर है, लेकिन वो क्या एरर आएगा एग्जाम में पूछता भी नहीं है आपसे। तो इंग्लिश के लिए तो आपने यही करना है कि यही प्री का है यही मेंस का, क्योंकि प्री मेंस में यही आती है, आरसी आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैराजम्बल आता है, एरर स्पॉटिंग आता है, 2-3 चीजें अपने जैसे मैच द कॉलम्स आ जाती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, लेकिन ये क्या है एक कोर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इन पे आपको डेली फोकस रखना ही रखना है ना। बात करें कंप्यूटर जी की, देखो कंप्यूटर के लिए ना आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कंप्यूटर के लिए बेसिक से पढ़ना स्टार्ट हो, बेसिक से मतलब इन द सेंस मैं आपको ये बताऊं कि जैसे क्या बताऊं, इसकी ना आप गूगल पे डालोगे या टेलीग्राम वगैरह पे सर्च करोगे, जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल आप इसको भी ज्वाइन करें ना, यहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूंगा, कंप्यूटर के लिए एक पीडीएफ दे दूंगा जिसमें कंप्यूटर के बेसिक से लेके पूरा बेसिक से लेके सब कुछ दे रखा है, तो आप उसको पढ़ लेना अच्छे से। और उसके बाद फिर क्या करना कि एमसीक्यूज लगाना, एमसीक्यूज लगाना कंप्यूटर के जो आपके क्विज के फॉर्मेट में आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना एमसीक्यूज वगैरह की, तो उससे आपको ना बहुत हेल्प मिल जाएगी कंप्यूटर में प्रिपरेशन के लिए, बहुत हेल्प मिल जाएगी। और जीए सबका अपना अपना अलग सिनेरियो रहता है, मेरा तो सिनेरियो ये रहता था कि जो मेरे लिए सबसे एक ड्रॉबैक रहा, ड्रॉबैक भी रहा और सबसे ज्यादा मेरी फेलियर का रीजन भी यही जीए रहा, क्योंकि मैंने जीए पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं तो आप लोग से सजेस्ट ये करूंगा कि यार कम से कम 3 से 4 महीने की जीए तो अच्छे से प्रिपेयर करना। और और साथ ही साथ मैं अभी भी ये कहूंगा जैसे अपना जो मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम कब होगा, जैसे मेंस का एग्जाम होगा 13 सितंबर को पीओ का, और क्लर्क का मेंस होगा 9 नवंबर को, सितंबर और नवंबर। तो सितंबर नवंबर का मतलब ये हो गया कि आप कम से कम नहीं तो जून जुलाई अगस्त, चलो मई भी ले लो, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने ही करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ना। तो अभी मई स्टार्ट होने वाला है तो मई से पढ़ना स्टार्ट कर देना, अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना डेली करंट अफेयर्स के, इस तरीके से कर लेना है ना। तो करंट अफेयर्स तो आपको डेली बेसिस से प्रैक्टिस करनी ही करनी है और याद करनी ही करनी है, इसका तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं। और अगर अब देखो ये तो हो गई अपने क्या है कि प्रैक्टिस वैक्टिस की बात हो गई, अब मैं सजेस्ट ये करूंगा जैसे अपना एग्जाम होगा जुलाई में आरआरबी पीओ का, तो जून से आप लोग मॉक देना स्टार्ट कर देना, जून से मॉक देना स्टार्ट कर देना। अभी मई तक क्या करो, अभी प्रैक्टिस कर लो, टॉपिक वाइज कर लो, डेली जो भी आपके पास कंटेंट है, पीडीएफ्स हैं, यूट्यूब से सबसे प्रैक्टिस करो। जून आ जाए, जून से अपनी मॉक्स देने की तैयारी कर देना। वैसे आरआरबी पीओ की डेट अगर हम एक बार फिर से देखें तो 27 जुलाई मतलब जुलाई की एंडिंग में है,
तो जुलाई की एंडिंग में तो भाई देखो, जून तो मैंने, और मतलब बहुत टाइम रहेगा आपके पास, 1.5 महीने का टाइम रहेगा। जून से स्टार्ट कर देना, सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करना, सेक्शनल टेस्ट देना, रीजनिंग के, क्वांट के, है ना। ये तो प्री की बात होगी, प्री में तो यही दो देना है। फिर आप अल्टरनेट डेज पे फुल लेंथ मॉक भी दे सकते हो, फुल लेंथ मॉक भी दे सकते हो, है ना, फुल लेंथ मॉक भी दे सकते हो। जून से स्टार्ट कर देना, सारे सेक्शनल निपटाना, फुल लेंथ निपटाना, और इसी तरीके से चलते 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 आप लोग को देखोगे कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी कोई किंतु परंतु रह गया हो, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई हो, और अगर आपको फिर भी कोई पर्सनल गाइडेंस की जरूरत हो, या कोई आपको स्पेशली समझनी हो कि नहीं सर आप मेरे को फोन पे ही समझाओ, नहीं मुझसे पर्सनली बात करके समझाओ, तो आप फिर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, और मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। आई एम हैप्पी टू शेयर माई स्ट्रेटेजी, आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू फॉर योर फ्यूचर सक्सेस, राइट। तो लग जाइए प्रॉपर तरीके से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट, स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन। आप इस चैनल पे जुड़िए, डेली आपको रीजनिंग का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा पढ़ने के लिए। सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, थैंक यू।